तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज है डेट 30 जनवरी 2026। आज के दोस्तों में तो एक ही चीज़ छाई हुई है और वो न्यूज़ है रिगार्डिंग इकोनॉमिक सर्वे। कल दोस्तों 29 तारीख को गवर्नमेंट ने फाइनली जो पार्लियामेंट में क्या किया, टेबल कर दिया इकोनॉमिक सर्वे को। आप सबने इकोनॉमिक सर्वे तो सुना ही सुना होगा। सुनना तो बहुत दूर की बात है, हम तो सब स्टूडेंट रहे हैं, तो इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। लगभग 600-700 पेज का इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है। उसको हम डिटेल में वन बाय वन, पेज बाय पेज पढ़ते हैं और हर अधिकांश टीचर इस पर वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है? आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन ही बताऊँगा। एक इकोनॉमिक सर्वे बहुत लंबा जटिल टॉपिक है। किसको इसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इस सब के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कई बार हम लोग बिना बात ही तनाव में आ जाते हैं। 700 पेज के डॉक्यूमेंट को देख के घबरा जाते हैं। इतना सारा कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? क्या इतना पढ़ने की जरूरत भी होती है? नहीं है दोस्तों। 700 पेज की नहीं, मुश्किल से 50 पेज आपके काम के हैं। तो ये सब के बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में हमारी, और कैसे हम इसको पढ़ें और किन लोगों को इसको पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे को। और ज्यादा तनाव नहीं लेना, बहुत आसान है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सर्वे में कुछ नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक्स सर्वे में कुछ नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है तो। वो हम इसके बारे में आगे लास्ट में डिस्कस मैं करूंगा। सबसे पहले तो आप न्यूज़ देखो। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाइलाइट्स सर्वे पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद अटेंशन ऑन फार्मर्स, एमएसएमई एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, सेज पीएम मोदी। बेसिकली कल क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, कल इसको दोस्तों जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन, निर्मला ताई जी, इन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में बेसिकली इसको टेबल किया कल 11 बजे। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक सर्वे जनरली बजट के एक दिन पहले आता है। बजट आता है 1 फरवरी को और उसके एक दिन पहले लगभग 31 जनवरी को जनरली क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। लेकिन दोस्तों इस बार परंपरा को तोड़ दिया गवर्नमेंट ने और 2-3 दिन पहले इसको दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज कर दिया। तो कुछ कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों। एमएसपी भी इस पे फोकस किया, क्या-क्या किया, सब कुछ के बारे में हम अभी टाइम नहीं है। उसको हम आगे भविष्य में वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सेकंड न्यूज़ देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 शोड इंडिया इन ब्राइट लाइट इन एन इंक्रीजिंग डार्क वर्ल्ड। भाई जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है, भाई देखो इकोनॉमिक सर्वे जनरल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, हमेशा गवर्नमेंट की बड़ाई करता है। तो वो ओवरऑल ये कहता है कि भाई दुनिया में तो क्या है, अंधकार चल रहा है, पूरी दुनिया में इकोनॉमी की क्या स्थिति खराब है, उथल पुथल मच रही, लेकिन इंडिया का एक ब्राइट स्पॉट है, अच्छी इकोनॉमी चल रही है यहाँ पर। ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे में मोटा मोटी एक लाइन में कहा है। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2026, इंडिया रियल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027, जो अगला साल आने वाला वित्त वर्ष 2026-27, उसमें दोस्तों इस इकोनॉमिक सर्वे ने जो जीडीपी है उसको प्रोजेक्ट किया है दोस्तों 6.827.2%। एक सिंगल फिगर नहीं दिया, सिंगल डिजिट नहीं दी, एक रेंज दी है कि अगले वित्त वर्ष में दोस्तों जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6.8 से 7.2 के बीच में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। ये अब बदलेगा नहीं। एक बार इकोनॉमिक सर्वे साल में एक ही बार आता, अब ये बदलेगा नहीं, अगले साल भर तक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी हुए इकोनॉमिक सर्वे ने दो फाइनेंशियल 2026-27 के लिए कितना जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया, तो दोस्तों वो रेट है 6.827.2%। ये देख सकते हैं इस साल का इकोनॉमिक सर्वे। आप जानते हो हर साल की कुछ ना कुछ थीम होती है, उसका एक कलर होता है, कभी ये ऑरेंज में होता है, कभी रेड में होता है, कभी ग्रीन में होता है, कुछ ना कुछ कभी वायलेट में, ऐसा चलता रहता है। इस साल का दोस्तों जो ये इकोनॉमिक सर्वे का फ्रंट पेज है, आप इसका देख सकते हैं, कलर वगैरह देख सकते हैं। थीम जनरली दोस्तों इस साल की जो मेजर थीम क्या है, यही है, मैन्युफैक्चरिंग करना और एक्सपोर्ट को करना। इसलिए देखो ये क्या, ये जहाज का उदाहरण है, ये प्लेन का है, और ये एक तरह से क्या दोस्तों इसका का जो मेजर थीम है वो है कि देश में क्या करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करो, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो, विनिर्माण को बढ़ाओ, नए नए इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ से प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करो। मोटा मोटी इस साल की जो इकोनॉमिक सर्वे की दोस्तों थीम यही है। अब हम आगे बढ़े, इसके पहले मैं आपको बताऊं, देखो दोस्तों सबसे पहले तो न्यूज तो हमने देख ली। न्यूज क्या थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने क्या किया, टेबल द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन पार्लियामेंट ऑन 29 जून 2026। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों 2025-26 रिलीज हुआ है, आप सब फाइनेंशियल ईयर का मतलब जानते होंगे। देखो दोस्तों एक तो होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो हमारा कैलेंडर में आता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा इंडिया की इकोनॉमी है वो कैलेंडर ईयर से नहीं चलती। हमारी इकोनॉमी बेसिकली चलती है फाइनेंशियल ईयर से चलती है। ये होता है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसलिए आप जब भी फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो दोस्तों तो 2 साल कवर करता है। अभी लेटेस्ट में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो अभी चल रहा है दोस्तों 2025-26। 2025-26 ये कब से कब तक होगा? ये 1 अप्रैल 2025 से आया होगा। और कब खत्म होगा दोस्तों ये खत्म होगा 31 मार्च 2026। क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है 26, तो अभी
जो अभी हमारा फाइनेंशियल चल रहा है 2025-26। तो दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अंतर होता है। बजट हमेशा फ्यूचर का होता है। अभी 1 तारीख को, 1 फरवरी को, 1-2 दिन बाद ही, आज तो 30 तारीख है, 31 1 तारीख को संडे को, तो दोस्तों बजट आने वाला है। बजट हमेशा भविष्य का होता है। तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा वो अगले साल का आएगा, 2026-27। इट मीन्स 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए। लेकिन दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वो बैक ईयर का आता है, जो साल खत्म होने को आया है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं वो 2025-26 का है। इट मीन्स इसमें दोस्तों जो डेटा होगा वो 1 अप्रैल 2025 से, चूंकि अभी देखो 26 खत्म नहीं हुआ, ये साल खत्म नहीं हुआ, ये साल कब खत्म होता है, 31 मार्च तक का। तो लगभग इसमें दोस्तों जनवरी तक, जनवरी 15 जनवरी तक के आसपास का डेटा हमको मिलता है। जनवरी 2026 तक का ये डेटा आएगा। लगभग दोस्तों 10 महीने का, 9 से 10 महीने का डेटा दोस्तों इसमें होता है। तो ये मैं इसको आपको फिर दोबारा कर दूं, बजट अगले साल का होता है। बजट आएगा भाई 1 अप्रैल 2026 को बजट आएगा, तो अगले साल का आएगा 26-27 का। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले साल का होता है, जो साल चल रहा है खत्म होने में। एक बेसिकली क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है। देखो जो वो बच्चा क्या होता है, जुलाई में एडमिशन लिया, वो क्या होगा, मार्च में उसका एग्जाम होगा, और वो एग्जाम के बाद क्या हो, साल भर में उसकी कितनी तैयारी की, उसकी रिपोर्ट कार्ड दे देता है। तो दोस्तों ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बेसिकली रिपोर्ट कार्ड है। साल भर में 1 अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक हमारी इकोनॉमी क्या क्या परफॉर्म किया, एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी, इंडस्ट्री की क्या थी, सर्विस सेक्टर की क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या था, महंगाई की क्या स्थिति थी, मॉनेटरी पॉलिसी की क्या स्थिति थी, क्लाइमेट चेंज में क्या स्थिति थी, ये सबके बारे में दोस्तों इसमें डिटेल में डेटा रहता है। तो हमने देखा दोस्तों व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे इज द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग। ये क्या करता है दोस्तों, डिटेल में जो हमारी इकोनॉमी था, हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1 अप्रैल 2025 से अब तक जनवरी 2026 के लगभग तक भारत की इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, महंगाई कितनी थी, मॉनेटरी पॉलिसी की क्या स्थिति थी, ये सबके बारे में दोस्तों डिटेल में रिपोर्ट देता है इन द फाइनेंशियल दैट इज एंडिंग, जो फाइनेंशियल खत्म होने वाला है। हम चूंकि 2025-26 का इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोस्तों जनवरी तक का डेटा आएगा। इट इज लाइक स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड। स्टूडेंट क्या होता है, जुलाई में एडमिशन लेता है, मार्च तक पढ़ता है, फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड पढ़ा दिया जाता है। साल भर में आपने क्या क्या प्रोग्रेस करी, हिंदी में कैसा नंबर आया, कैसे आपने पढ़ाई करी, सब कुछ के बारे में दोस्तों उसमें होता है। ऐसे दोस्तों हमारी इकोनॉमी कैसे चीजों से बनती है, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, इंडस्ट्री होती है, सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कई सारे सेक्टर होता है। तो ये सब सेक्टर में कैसा कैसा परफॉर्म किया साल भर के अंडर में, इसकी पूरी रिपोर्ट दोस्तों कौन देगा, इसकी पूरी रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे देता है। अब ये दोस्तों इसको बनाता कौन है, तो मैंने बताया आपको जितना भी इंडिया में फाइनेंस से रिलेटेड काम है उसके लिए जिम्मेदार है देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री। भारत में वित्त से लेकर, पैसे से लेकर, इकोनॉमी से लेकर जो भी पूरा ओवरऑल एक मिनिस्ट्री जिम्मेदार है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, वित्त मंत्रालय। इस वित्त मंत्रालय के अंदर कई सारे विभाग होते हैं, मैंने कई बार पढ़ा रखा। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डी, ये एक सबसे मेजर डिपार्टमेंट होता है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, डीएफएमएस होता है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट होता है, डिपाम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, कई सारे डिपार्टमेंट, जो लगभग 6 डिपार्टमेंट है दोस्तों इसके अंदर। तो जो इसका सबसे मेजर डिपार्टमेंट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डी। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही दोस्तों क्या करता है, एक तो बजट बनाता है, क्या करता है, बजट बनाता है, और दूसरा इसका काम होता है इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने देखा भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के 2 काम है मेजर, एक तो बजट बनाना और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे बनाना। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहां तक बात ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा ये जो सर्वे बनता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तो बनाता है, लेकिन एक अधिकारी है, एक पोस्ट होती है, आपने नाम सुना होगा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार, दाढ़ी वाला जिनका आपने शुरू में फोटो देखा होगा। दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की लीडरशिप में दोस्तों इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। तो आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नाम याद रखना दोस्तों, डिपार्टमेंट का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये पोस्ट होती है दोस्तों। ये इंडिया का जो भारत सरकार का बेसिकली मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, इकोनॉमी की मार पर क्या करता है, एडवाइस करता है। इसकी देखरेख में दोस्तों ये क्या बनता है, इकोनॉमिक सर्वे बनता है। वर्तमान टाइम में कौन है, वी अनंत नागेश्वरन, जो आपने शुरू में फोटो देखे दोस्तों कई सारी न्यूज में, ये साहब है। ये कौन है, ये वीर अनंत नागेश्वरन जी है। ये देखो कल इसका बेसिकली जो वित्त मंत्री ने क्या किया, इसको पार्लियामेंट में टेबल किया, उसके बाद दोस्तों ने लगभग 1.5 घंटे तक मीडिया के सामने इसका प्रेजेंटेशन दिया कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या होता है। उसके बाद इससे कई सारे क्वेश्चंस का भी जवाब दिया। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे बनाने का जिम्मेदार कौन होता है, तो ये साहब ही होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में चीफ
एडवाइजर वर्तमान में कौन है? तो वो है वी अनंत नागेश्वरम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखो जनरली तो हम हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं पढ़ते, लेकिन आपने खुद ध्यान हो, 2-3 साल पहले जो एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, उस इकोनॉमिक सर्वे में क्या किया था? इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री बताई गई थी कि भारत में फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे दोस्तों 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था। तो इंडिया में फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में प्रेजेंट किया गया था। और दोस्तों अंटिल 1964 तक इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद बजट। भाई 1964 तक क्या था, 1964 तक दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे था ये अलग से नहीं आता था, ये बजट के दिन बजट के साथ ही आता था। बजट के साथ सेपरेट एक डॉक्यूमेंट रख दिया करता था और उसको कह देते थे ये इकोनॉमिक सर्वे है। बट 1965 से आफ्टर 1965 इट इज सेपरेटली प्रेजेंटेड बिफोर बजट। लेकिन 1965 से दोस्तों ये नेम बदल दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये बजट के पहले आता है, बजट से भी पहले आता है। जनरली परंपरा होती है बजट से एक दिन पहले आता है, लेकिन इस बार ट्रेडिशन बदल दिया, इसको बजट से 2-3 दिन पहले रिलीज कर दिया। अब जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जो डेटा आता है कि अगले साल हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट की क्या अनुमान रहेगा। तो दोस्तों मैंने बताया 6.8 से 7.2% इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं हमारी 2026-27 में ग्रोथ रेट का अनुमान है। अब मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट व्यू से, दोस्तों सबसे पहले तो इसको कौन पढ़े। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे मैंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं, आपका जो सिलेबस है उसी का एक साल भर में क्या घटना घटी थी, साल भर में जैसे हमारा इकोनॉमिक सर्वे जनरल है, तो ऐसे दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में साल भर में एक साल में एक एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ उस सब के बारे में बताएगा। क्या क्या ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर की, कैसे कैसे एग्रीकल्चर की योजनाएं लागू करी, इंडस्ट्री में साल भर में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स लेके आया, सर्विस सेक्टर में क्या क्या हुआ, पूरा साल भर में महंगाई सेक्टर में महंगाई क्षेत्र में क्या हुआ, पूरे साल भर में बेरोजगारी में क्या क्या हुआ, पूरे साल भर में मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ऐसे दोस्तों जितना भी हमारा सिलेबस है इस सिलेबस का ही सारा कवर करता है इकोनॉमिक सर्वे। और उस सर्वे में जो एक बेसिकली हम कहते हैं साल भर का करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, पूरा इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं सब क्षेत्र वो साल भर का क्या होता है करंट अफेयर्स किसमें होता है, इकोनॉमिक सर्वे में होता है। तो सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक्स का समझ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स कौन समझ पाएगा, सर्वे में एक एक चीज की डिटेल नहीं होती, जब तक आपको इकोनॉमिक कंसेप्ट नहीं आएंगे, इकोनॉमिक का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तब तक आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना नहीं चाहिए। भूल जाओ कोई इकोनॉमिक सर्वे कुछ भी आता है। आप सबसे पहले अच्छी बुक ले, चाहे वो रमेश सिंह जी की हो चाहे कोई अन्य बुक हो, उससे अपने इकोनॉमी अच्छा करें। चाहे आप कोई कोचिंग में पढ़ते हो, कोई भी टीचर को आप फॉलो कर दो, वो टीचर से आप एक इकोनॉमी का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करें, 100% कवर करें, 100% कवर करें। अब आपको महंगाई इन्फ्लेशन का पूरा ए टू जेड पता ही नहीं है, लेकिन आप सर्वे पढ़ रहे हैं और सर्वे बता रहा है सीधा कि सीपीआई में इतना बढ़ोतरी हुई, सी इसमें इतनी होगी, डब्ल्यूपीआई में ये हो गया, कोर इन्फ्लेशन ये होगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन ये होगी, उसमें तो डेटा दिया गया। लेकिन आप जानते नहीं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, ये आपको समझ ही नहीं है, तो आप समझ ही नहीं सकते। आपको एग्रीकल्चर का जब तक बेसिक कवर नहीं होगा तब तक उसकी स्कीम्स के बारे में पढ़ने में कोई मतलब बनता नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे उन बच्चों के लिए है जिसका सबसे पहले इकोनॉमी पर कमांड हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आपकी पूरी नॉलेज हो, पूरा आपका सिलेबस कवर हो, सब कुछ आपने पढ़ लिया हो, तब आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़े। उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे को हाथ भी नहीं लगाए दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे 700 पेज का मोटा डॉक्यूमेंट होता है, बहुत जटिल डॉक्यूमेंट होता है, लाखों वर्ड्स उसमें होते हैं, आपके बस का तो काम ही नहीं है। जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है उसके भी बस का बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे इतना टफ काम है। तो इसलिए जिसको इकोनॉमी की समझ नहीं है या उसका सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो इकोनॉमिक सर्वे वो नहीं चढ़े, उसको हाथ भी नहीं लगा। न्यूज में भी पढ़ लिया ठीक है, बहुत पर्याप्त है, यूट्यूब पर वीडियो देखने कुछ भी जरूरत नहीं। सबसे पहले आप अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। आप रमेश सिंह जी की या कोई भी बुक पढ़ाए, कोई भी टीचर का आप नोट्स ले, सारा उसको ए टू जेड पूरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको इकोनॉमिक्स के 2 टाइप कौन से होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद में और कई सारी इकोनॉमिक की विशेषताएं क्या होती है, इसके बाद ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इसके बाद में इन्फ्लेशन और क्या मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग के बारे में से लेकर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सब कुछ आप एक एक सब्जेक्ट जो हमारा टॉपिक है सारा कंसेप्ट कवर करें। ये कवर करने के बाद आप देखोगे इकोनॉमिक्स में पढ़ने में आपको कोई भी जोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी का करंट अफेयर है। अगर आपको बैंकिंग अच्छी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, मॉनेटरी पॉलिसी को आपको नॉलेज है, सब कुछ रेपो रेट क्या होता है, कुछ होता है, सब जानते हैं, तो बस इकोनॉमिक सर्वे में क्या आएगा, इस साल भर में क्या हुआ, कितना रेपो रेट, तक आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट तैयार नहीं हो तब तक आप सॉरी पढ़ना नहीं, भूल जाओ कोई इकोनॉमिक सर्वे आता है। यहाँ तक बात ठीक है। दूसरा बात, ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों अगर मैं कहूँ प्री में, तो प्री के लिए दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें केवल सर्वे में डेटा डेटा तो देते देते साल भर में क्या क्या घटना है, लेकिन साथ में कुछ रिफॉर्म भी सुझाते हैं सरकार को क्या क्या सुधार करना चाहिए। और जनरली मेंस के एग्जाम में क्या पूछते हैं,
सुझाव पूछते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए या इंडस्ट्री सेक्टर को मजबूत करने के लिए क्या रिफॉर्म करना चाहिए, तो सब ये रिफॉर्म देता है, रिफॉर्म देते हैं डेटा के साथ में। तो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग मेंस का सारा सिलेबस ये सर्वे कवर करता है। अगर आपका इकोनॉमिक्स सर्वे अच्छा है तो आप इजीली मेंस में लिख सकते हो। फिर के लिए दोस्तों इतना आवश्यकता नहीं, कुछ लिमिटेड आवश्यकता है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स और उसका भी लिमिटेड डेटा या लिमिटेड फैक्चुअल डेटा आपको याद रख सकते हैं। मुश्किल से 700 पेज में से दोस्तों इसका मैं बताऊं अगर 35 पेज के आसपास में माल नहीं है, जो जरूर से इसका अफवाह बना रखा है, ओनली 35 पेज के आसपास इसमें दम है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। मेंस के लिए दोस्तों आपको फिर मैं कह रहा हूं पूरा रामकारी नहीं पढ़ने, एक तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, लगभग 16 चैप्टर है दोस्तों, लगभग कितने सर्वे में 16 चैप्टर है। शुरुआत में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी शुरू होता है, फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आते हैं, फिर मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह आती है, इंट्रोडक्शन और सामने कंक्लूजन। ये दो चीजें आप पढ़ो तो आपका काफी कुछ हद तक इकोनॉमिक सर्वे में कमांड आ जाएगा। मेंस का लिखने के हिसाब से आप कुछ नहीं, शुरुआत का पेज का इंट्रोडक्शन और लास्ट का हाफ पेज का क्या करो, कंक्लूजन पढ़ो, लगभग एक पेज का पढ़ लो, उससे आपका मेंस की बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा था मेरा ओपिनियन में इकोनॉमिक्स का गेम। हम आगे इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, 16 चैप्टर है, 16 दिन की क्लास लगेंगे, लगभग एक घंटे की, आराम से हमारा कवर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।